कराल रूपा कालाब्ज समानाकृति विग्रह कालरात्रिः शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी। आज है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी 7वीं दैविक शक्ति की कहानी का। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है देवी कालरात्रि को। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां अवतार है, वह साथ ही माँ दुर्गा का सबसे भयानक रूप भी। इसीलिए इन्हें महाकाली भी कहते हैं। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात, जिसका मतलब है जो अंधकार का नाश करती है। देवी कालरात्रि को बुराई, बुरी आत्माओं, राक्षसों, दानवों का नष्ट करने के लिए जाना जाता है और साथ ही उन्हें शुभांकरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देवी कालरात्रि बुराई का अंत करके शुभ समाचार लाती हैं। अगर बात करें देवी कालरात्रि के रूप की, तो इनका शरीर अंधेरी रात के जैसे काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, गले में खोपड़ियों की माला है, 3 बड़ी बड़ी गुस्से से भरी हुई आंखें, 4 हाथ, एक में वज्र धारण किए हुए हैं, दूसरे में कृपाण, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहती हैं, और चौथा हाथ है वर मुद्रा में, यानी वरदान देने की मुद्रा में। साथ ही उनकी जीभ खून से लथपथ और हर सांस के साथ नाक से निकलती हुई आग की लपटें, जिस वजह से सभी राक्षस, असुर और दानव उनसे डरते हैं। देवी कालरात्रि की कहानी शुरू होती है महिषासुर के वध के कई सालों बाद, जहां उसके साथी राक्षस शुंभ और निशुंभ और महिषासुर का भाई रक्तबीज, जिनका साथ दिया महिषासुर के दूत चंड और मुंड ने, तीनों लोगों पर राज करने के लिए। और ये सब पहुंचे अपनी सेनाओं के साथ देवलोक पे सभी देवताओं से युद्ध करने और साथ ही तीनों लोगों पे आतंक फैलाने। इसके बाद सभी देवतागण पहुंचे हिमालय पर माँ दुर्गा से मदद मांगने के लिए, ताकि वह उनकी सहायता करें इन राक्षसों और दानवों से तीनों लोगों को बचाने में। उसके बाद माँ दुर्गा ने एक देवी बनाई जिनका नाम था चंडी, जिन्होंने शुंभ, निशुंभ और उनकी सेना का विनाश किया। लेकिन अब बचे थे चंड, मुंड और रक्तबीज, जिनको हराना आसान नहीं था। और उसके बाद देवी चंडी ने एक और देवी बनाई, देवी काली, और फिर देवी काली ने वध किया चंड और मुंड का, जिससे उनका नाम पड़ा देवी चामुंडा। लेकिन अब बारी थी रक्तबीज की, जिसको वरदान मिला था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरेगी वहाँ वहाँ एक और रक्तबीज पैदा हो जाएगा, और इसी वजह से उसका नाम रक्तबीज था। और फिर देवी काली जब जब रक्तबीज को मारने की कोशिश करती, उसके रक्त की बूंद जमीन पे गिरती और कई सारे रक्तबीज पैदा हो जाते। ये सब देख माँ काली समझ गई कि ऐसे तो रक्तबीज का वध करना असंभव हो जाएगा। और फिर उसके बाद माँ कालरात्रि ने एक एक कर सब रक्तबीज के सर धड़ से अलग कर दिए, और इससे पहले कि रक्त की बूंद जमीन पे गिरे, उससे पहले ही उसका रक्त पीना शुरू कर दिया। इसी वजह से उनकी जीभ लाल यानी खून से लथपथ हो जाती है। और इसी तरह देवी कालरात्रि ने रक्तबीज का वध किया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित करी। देवी कालरात्रि के रूप में माँ दुर्गा ने आदि शक्ति का ऐसा भयानक रूप लिया, जिसने असुरों का संहार कर बुराई का अंत किया और पुनः संसार में शांति स्थापित की। माँ कालरात्रि के भयानक रूप के बाद भी उनके कई सारे भक्त हैं जो उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं और साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। माँ काली भी उन्हें बहुत प्रेम करती है और उनके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट और बुराइयों का अंत करती है। और तो और सभी भक्त देवी कालरात्रि से प्रेरणा लेते हैं कि वह भी इसी तरह अपने जीवन में
किसी भी प्रकार का अत्याचार, आतंक या बुराई का समाज से खात्मा करें और एक शांतिपूर्ण वातावरण कायम रख सकें। ये तो थी कहानी देवी काल रात्रि की, पर नवरात्रि की कहानियों का सिलसिला अभी यूं ही चलता रहेगा, जहां हम कल फिर लौटेंगे एक और दैविक शक्ति की कहानी के साथ, कहानी देवी महागौरी की। तब तक के लिए आप सभी को ब्रांड पॉडकास्टर्स की ओर से एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।